क्वेश्चन 16 है जी, एक्सप्लेन हाउ यू वुड इम्प्लीमेंट अ न्यू सिक्योरिटी पॉलिसीज अक्रॉस अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वुड से क्वेश्चन आते हैं ना, ये फर्जी क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऐसा ठीक होता है। तो क्या करेंगे, इस तरह हुआ क्या होगा। ये सारे ना फर्जी क्वेश्चन होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करने जा रहे हैं, तो वहां जो सिक्योरिटी है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में, अब इसके लिए वही हम करेंगे कि स्टेक होल्डर से सबसे पहले मीटिंग करेंगे, उनका फीडबैक, उनसे इनपुट लेंगे। इसके लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के बाद एक जो है ना, इसको पायलट टेस्ट कहते हैं, वो कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हमारा वो ठीक है जो है, तो उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे टोटली। और उसमें जो फिर सर आप, ये जो बहुत से क्वेश्चन जो होंगे इनके जवाब खुद से बना के देंगे, मतलब ये कोई अपना पिछला एक्सपीरियंस या आगे जो हमारी ड्यूटीज हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं करना। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। सर मतलब ये जो बहुत से क्वेश्चन होंगे इनको अपनी इमेजिनेशन से इसका जवाब देना। नहीं, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि अगर ये सवाल होता है तो इस तरह से बताएंगे। ये मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे इन्हीं से। ठीक है। हाँ, मतलब अल्फाज हो सकते हैं और हों, लेकिन बात यही होगी। ठीक होगा सर। लफ्ज कुछ भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन बात उसको समझानी है। व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन योर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सिक्योरिटी का क्या किरदार है। अब जो सिक्योरिटी है, सॉरी, टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, अब ये बहुत जरूरी है। इसने बड़ा आसान कर दिया। अब इसमें आपने देखना है कि टेक्नोलॉजी में चीजें क्या शामिल है। एक इसमें होता है कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम, उससे आप सिक्योरिटी के, मतलब किसी ने अंदर आना तो बायोमेट्रिक से आएगा। यहाँ कोड होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहे हो ना, दुबई वगैरह, तो वहाँ जो भी क्लस्टर बने होते हैं उनके बाहर लगा होता है, और जिस पे कोड आप डालते हैं दरवाजा खुलता है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये ठीक है। चीजें होती हैं, ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी, उसमें फिर कैमरे वगैरह आ जाते हैं, सीसीटीवी, ये सारा चीजें इसमें आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज पिवटल इन enhancing detection and response capabilities through integrated security management system, biometric access control and cyber security defenses। अब साइबर सिक्योरिटी डिफेंसिव जो है, इसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तारें इन्होंने ऐसी लगाई हुई हैं, ये बंदा, कुछ कैमरे, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं कि वो बंदा आपने उसमें उसकी तस्वीर डाल दी है कुछ भी, तो वो खुद ही आपको बता देता है, साइनर बजने शुरू हो जाते हैं। ठीक। इसमें वो आग वाला भी आप बता सकते हैं कि वो भी सिक्योरिटी में आता है ना, कि आग लगे तो वो आपने वो लगाए होते हैं उनको, वो डिवाइसेस होती हैं जो धुएं से उसी वक्त वो शोर करना शुरू कर देते जी सर बिल्कुल, वो स्कैन करते हैं ना। हैं। हाँ। हाउ डू यू हैंडल डिसएग्रीमेंट विद इन योर टीम। अपनी टीम में लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं। लड़ाई होगी या डिसएग्रीमेंट, बात किसी पर राजी नहीं हो रहे। अब इसमें आपने ये है कि उनसे बात खुली डुली करनी है, जो भी बंदों का मसला है उनके दरम्यान मीडिएट करें, उनके बात सुने दोनों तरफ से। ये जितने भी बंदे हैं उनकी, उसके मुताबिक एक ऐसा उनको सोल्यूशन दे जो सारे जिस पर राजी हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपका गोल एक है, उस गोल पे रखना है सबको, जो मकसद जी है। सर, टीम में उनको सबको इकट्ठा रखना है ना। हाँ, मतलब वो लड़ पड़ते हैं किसी बात से, कि जी मुझे एक बंदा गुजरा है, उसने मुझे टिप दी है जी 100 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ। अब दो बंदे उधर खड़े थे, वो कहते हैं जी नहीं नहीं, ये कहता मुझे दी, दूसरा कहता मुझे दी। आप दोनों को 50-50 दे के बात खत्म करवा दें। ये मैंने छोटी सी मिसाल दे दी। ठीक है सर। ठीक है, वो 50 रुपये एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो काफी बड़ा ज्यादा हो सकते हैं ना, एक आम जो बंदा बिजनेस मैन है उसके लिए तो नहीं ये चीजें, तो ये इनके लिए हो जी जाता सर। है। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी विद इन सिक्योरिटी टीम। अब एफिशिएंसी किस तरह आपने की, मतलब उनको बेहतरीन कैसे किया आपने। अब इसमें ये है कि आप मुख्तलिफ चीजें इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास बंदे ज्यादा थे, मैंने उनकी शिफ्टें दो कर दी। एक तो उससे ये है कि सिक्योरिटी भी ठीक रही, दूसरा ये कि टीम थकती नहीं थी। अगर सबको एक ही वक्त से लेके, मतलब शाम 12 बजे तक या ज्यादा देर तक, वो मुश्किल हो जाता है। इससे शिफ्टें, बंदे के ढाह दे, शिफ्टें दो कर दें, उनके स्केजूल बना दें। छुट्टियों का स्केजूल बना सकते हैं, मतलब कुछ कहते नहीं हमने जुम्मे को छुट्टियां करनी है, आधों की जुम्मे को दे दें, आधों को इतवार को दे दें, ताकि सब इतवार को करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। जी सर।
What's your approach to vendor management, especially in terms of security services and equipment? अब वेंडर मैनेजमेंट से मुराद जो बंदे भी आपको माल मुहैया करते हैं, ठीक है, जो जो भी कोई भी चीज़ है, वो सिक्योरिटी के रिलेटेड हो सकती है, मतलब जिनसे आप कैमरे लेते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, गन्स लेते हैं, या आपको बंदे मुहैया करते हैं, तो ये वेंडर्स हैं। ये आपके वेंडर्स ही होंगे। तो आप कहेंगे ये इवैल्यूएट वेंडर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू मीट आवर स्पेसिफिक सिक्योरिटी नीड्स। जो भी हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको वो कितना पूरा करते हैं, मैं वो देखता हूँ। सर निगोशिएट। काइंडली इस क्वेश्चन को जरा ना रिपीट कर दें थोड़ा सा। ये 20। ये है कि व्हाट इज योर अप्रोच टू वेंडर मैनेजमेंट। ये जो वेंडर वेंडर कहते हैं जो भी आपको माल बना के देता है। अब यहाँ क्योंकि आपका काम सिक्योरिटी है ना, ये सिक्योरिटी में जी यहाँ सर। तो आपको बंदे देगा। यहाँ पाकिस्तान में है ना, अस्करी वाले हैं और भी काफी सारे हैं जो आपको सिक्योरिटी की टीम देते हैं, जी रिटायर्ड सर सिक्योरिटी बिल्कुल। वगैरह। इसी तरह ये जो वेंडर आपके होंगे, ये आपको यहाँ तो बंदे देंगे, यहाँ आपको असला देंगे, वो डंडे शंडे भी जो होते हैं उनके पास, वो आपको जो है वो मुहैया करेंगे। इसके अलावा कैमरे वगैरह या डिवाइसेस। तो आपने उसको मैनेज इस तरह करना है, आपने वो बंदे के साथ ताल्लुक रखना है, उस वेंडर के साथ जो आपकी नीड्स पूरी करे और कॉस्ट मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको जो पूरा करता है वो वेंडर करता है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, मतलब वो पैसे ज्यादा ना चार्ज करे। तो व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब सिक्योरिटी में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती आ जाती है, इसमें ये साइबर के रिलेटेड चीज होती है। किसी का डाटा, किसी का नाम नंबर, किसी की फाइल हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, तो उनको। अब आपने ये जो अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है इसके मतलब कि इनको संभालें, इनको पासवर्ड में रखें, इनक्रिप्टेड रखें। ये आपकी चीजें जानी नहीं चाहिए। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, मिसालों से ना आपको बातें जल्दी समझ आ जाए। आप देखें कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे ये फ्रॉड होते हैं। अभी आप बैंक में अकाउंट खुलवा के आए, साथ ही आपको कॉल आ जाती है जी आपकी वेरिफिकेशन करनी है, आपका इस बैंक में अकाउंट है। ऐसा होता है ना, आपने वाकयात सुने जी होंगे। सर। जी सर बिल्कुल। अब ये होता है इस वजह से क्योंकि वहां सिक्योरिटी ब्रीच हो रही होती है। अब वो काम खराब होता है, वो बंदे तक वो डाटा आपका लीक होता है, लीक होता है तो वो उनके पास जाता है और वहां से वो आपकी वेरिफिकेशन करने के चक्कर में अकाउंट खाली कर देते हैं। जी बिल्कुल। अब ये चीज मैंने दुबई में भी देखी है। लोगों की एमरेट्स आईडी के डाटे, ये अंदर से बंदे होते हैं जिनको पैसे देके वो ये सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये इनका आपने पूरी ट्रेनिंग लेनी है और इनको संभाल के रखना है हर चीज को, डाटा को। तो इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, सख्ती में करता हूँ। यूटिलाइज इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इंक्रिप्शन ये होती है कि वो सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, आपका जो सिस्टम है वो पढ़ सकता है, दूसरा आम बंदा नहीं पढ़ सकता। जिस तरह ये आपको व्हाट्सएप कहता है कि हम इंक्रिप्टेड रखते हैं। जी सर। हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ जो लोकल और जो अ, आम चलती हैं, मतलब नेशनल लेवल पे रूल्स हैं सिक्योरिटी के बने हुए। अब आप उनके साथ किस तरह मुवाफकत रख के काम करते हैं, यानी कि उनके ताबे रह के, वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ताबे रह के काम किस तरह। इसमें ये है कि आपने पहले तो देखने कि हम कहीं जो कानून है उनके मुताबिक कर रहे हैं कि चेंजिंग तो नहीं कानून में होगी या उसके खिलाफ तो नहीं जा रही। आपने ऑडिट करते रहना, चीज़ों को चेक करते, इंस्पेक्शन करते रहना। अगर जरूरत पड़े तो जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे आप राय ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये है कि ये लीगल जो है रिक्वायरमेंट्स उनको आपने पूरा करना। तो सर ये वो इसमें ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपको, आप सिक्योरिटी के बारे में आ रहे हो तो आपको यूपीएस के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो सिक्योरिटी के बारे में है। आपकी ना आवाज जो है ना सही का क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि वो इस बात को कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं तो आपको यूके के जो रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं, वहां जाकर ट्रेनिंग लेंगे ना आप, उसको कहेंगे मुझे वो ट्रेनिंग देंगे, ये रोज ही सिखाएंगे ना। जाते हुए तो आपको नहीं बिठा देंगे ना जाते ही, जी सर। ऐसा होता नहीं नहीं। मतलब वो एम्बेसडर जो होगा इंटरव्यू वाला वो ये क्वेश्चन कर सकता है। तो वो सिक्योरिटी इसी तरह ही होती है जिस तरह बाकी से, ये चीजें सेम ही होती हैं तकरीबन।
वहां आपने ठीक। अपनी शार्पनेस माइंड से जो है ना काम लेना है। ठीक। ठीक है, उसमें वो यूनिफॉर्म का जिस तरह बताया, आपके पास वो पाकिस्तान में हथियार होते हैं, वहाँ हथियार शायद नहीं होंगे, आप बंदूक वगैरह आपके पास नहीं हो सकती वहाँ। बाकी यूनिफॉर्म पहनना, बूट पहनना, किस तरह से हैंडल करना है, असेसमेंट करनी है, सारा चेकिंग करनी, ये सब कुछ होता है। जी सर। चलिए, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद क्राइसिस मैनेजमेंट। अब क्राइसिस मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस अपना बताएं। अब क्राइसिस मैनेजमेंट हमारे जो होता है ना, हमारे यहाँ जो जल्जला आ गया, सैलाब आ गया, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, कोई डिजास्टर हो गया, जिस तरह अब पीछे कुछ अर्सा पहले आग लगी थी वहां अमेरिका में, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। जी सर। इसको आपने बताना है कि आप वो देखते हैं, मैनेज करते हैं, सारी सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनमें आप किस तरह से करते हैं, तूफान आ जाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि आई हैव मैनेज मल्टीपल क्राइसिस सिचुएशन। अब पाकिस्तान की आप मिसाल देंगे, नेचुरल डिजास्टर एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज एंड मेंटेनिंग क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स टू मैनेज द सिचुएशन इफेक्टिवली। अब यहाँ तो आ ही रहते हैं, यहाँ तो ट्रेनिंग आपको क्राइसिस मैनेजमेंट की बहुत मिलती है। जी सर। यहाँ वो पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ बंदे वो फंस गए थे वहाँ, वो जो चेयर लिफ्ट पे, अब जी सर बिल्कुल। फौज से उतारने नहीं हुए, तो वो वहाँ के लोकल्स ने उतार ली, जी सर। उनसे हेलीकॉप्टर से भी नहीं उतारने। आर्मी से भी नहीं हुए हैं ये तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन जी, हाउ डू यू बिल्ड कल्चर ऑफ सिक्योरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी कल्चर किस तरह आप बिल्ड करते हैं। अब इसके लिए आपने उनको अवेयरनेस देनी है, डेली के ऑपरेशंस जो होते हैं, ब्रीफिंग्स दें उनको, ट्रेनिंग्स दें, फिर ये होता है, वैसे नहीं होता। What are your strategies for reducing cost in security operations without compromising safety। अब ये मैंने पहले भी आप बात बताई थी आपको कि आपने सिक्योरिटी ठीक रखनी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना सेफ्टी पे। ठीक है, कास्ट कम हो लेकिन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, अगर मतलब कास्ट कम नहीं हो रही, आपको लगता है कि ये नहीं, पैसे बच नहीं रहे, तो आप ना जी सर। बचाएं, फिर आप नहीं बचाएंगे, क्योंकि ठीक सिक्योरिटी है। पे हम रिस्क नहीं ले सकते। डिस्क्राइब हाउ यू वुड हैंडल a security breach involving cyber and physical threats। अब ये मैंने आपको एक मिसाल पहले भी दी, वो बैंक वाली, ये वही क्वेश्चन है कि ये इस तरह की जो साइबर की सिक्योरिटी होती है उसमें ब्रीच हो जाता है, रहना अंदाजी हो जाती है, किसी को मौका मिल जाता है, तो वो किस तरह करते हैं। अब इसमें आप खुद नहीं कर सकते, आपको आईटी डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, वो इन्वॉल्व होगा इसमें। तो आई कोऑर्डिनेट अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स टू सिक्योर फिजिकल प्रेमिसेस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, mitigate damage and implement recovery strategies to restore operations and strengthen vulnerabilities। आप अपनी तरफ से काम करेंगे, जो भी है आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का काम उनका होता है। हाउ डू यू मोटिवेट योर सिक्योरिटी टीम। सिक्योरिटी टीम को मोटिवेट कैसे रखते हैं। अब ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, इनको कोई इस तरह का काम ना हो तो ये कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, कोई मसला हो ही नहीं कभी। जी सर। इनको इजी हो इनाम, जाता है ना ज़्यादा। हाँ, इजी नहीं होने देना, इनको इनाम देते रहे, इनको। यहाँ हम देखते हैं सोसाइटीज में प्लॉट दे देते हैं लोग, 5 साल हो गए अच्छी परफॉर्मेंस पे, वो खुद बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते रहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज दे दें, किसी को मैनेजर बना दें, किसी को कोई ऊपर वाला अफसर बना दें। व्हाट इज योर प्रोसेस फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिक्योरिटी मेजर्स। आपने जो सिक्योरिटी मेजर्स किए हैं उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे जांचते हैं। अब इसमें हमने पहले भी ये किया कि हम इसमें टेस्ट करेंगे चीजों, वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कितना था, ड्रिल करवा लेंगे, और अगर कोई कमी पेशी होती है तो उसमें हम उसको चेंजिंग्स करेंगे उसमें। अब यू मैनेज लार्ज स्केल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन। अब बड़ी मतलब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंस्टॉलेशन करनी, ये सब कुछ करना, तो वो कैसे करते हैं।
तो इसमें आप बताएं कि मैं वो अच्छे तरीके से प्लान करता हूँ, रिसोर्सेज देखता हूँ, उनको यूज़ करता हूँ, प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज नहीं हमें ज़रूरत होगी, तो उसके बाद हम ये काम करते हैं। यानी कि ब्रीक बीनी से हर चीज़ का जायजा लेना है, उसके मुताबिक आपने सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना है। जी सर। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद मल्टी साइट सिक्योरिटी मैनेजमेंट? मल्टी साइट सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपका क्या, मल्टी साइट मुख्तलिफ जगहों पे आपने सिक्योरिटी देनी है, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों में कोई भी आप बता सकते हैं, स्कूल की या किसी और बिल्डिंग की, और एक वक्त में आप मैनेज कर रहे हैं, या एक ही अदारा है उसमें मुख्तलिफ जगह हैं उनकी सिक्योरिटी है, उसमें ग्राउंड को भी आप कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर भी सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, तो ये मल्टी लोकेशन आ जाता है। हाउ डू यू असेस पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट? आपको कैसे पता चलता है, ये जांचते हैं कि हमें यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो थ्रेट इंटेलिजेंस है, आपके अपने बंदे होंगे या इन्वायरमेंटल मामलात जो होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ हमारी दीवारें छोटी हैं, तो यहाँ से बंदा अंदर आ सकता है, यहाँ लाइट्स नहीं होती, यहाँ कोई बंदा अंधेरे की वजह से फायदा उठा सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये इनसे पता चल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर जी है? सर। मैं जी सर ठीक है। थोड़ा सा, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सक्सेस स्टोरी? कोई भी सक्सेस स्टोरी आप सुनाएंगे यहाँ अपनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, कोई भी बना लें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके मुताबिक आप खुद यहाँ से इसी को कर लें। बिगेस्ट सक्सेस वाज डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए comprehensive security program for a multinational corporation that resulted in a 50% reduction in security incident within the first year। किसी भी बड़ी कंपनी का कह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने किया था। हाउ डू यू हैंडल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? ये वही है जो पहले हमने किया था, अब यहाँ अल्फाज चेंज हो रहे हैं कि लोगों का डाटा लीक नहीं होना चाहिए, जी सर। ठीक है। ये वही सारी चीज है, यहाँ हम वही बताएंगे कि सिर्फ जो बंदा तक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, बस उन तक होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। इसको संभालें, इंक्रिप्टेड रखें। तो आई इंश्योर ऑल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स विद एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। जो ऑथराइज्ड पर्सनल है, लोग हैं, बस उन तक वो हो, इंफॉर्मेशन किसी और तक ना जाए, और तक जाएगी तो वो मिस यूज करेगा। व्हाट आर योर की कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग सिक्योरिटी फॉर अ स्पेशल इवेंट? अब स्पेशल इवेंट के लिए जब आप सिक्योरिटी बनाते हैं, तो उसमें मेन चीजें क्या देखते हैं? अब उसमें मेन क्या आपने, कि जो बंदे आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट के बंदे हैं, आम बंदे हैं, इवेंट कितना बड़ा है, कितने बंदे आ रहे हैं, जो वेन्यू है जहाँ पे हो रही है, मैरिज हॉल है, ये कोई और चीज है, उसको आपने देखना है, जांचना है, उसके लिए सिक्योरिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी। ये सारी चीजें वहाँ आप करेंगे, प्लान बनाएंगे, उसके बाद आप ये आपने मेन चीजें, ये मतलब वो पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए, तो इसमें ये अटेंडेंट प्रोफाइल क्या है उनकी, इवेंट साइज कितना है, वनरेबिलिटीज क्या है, यानी कि कहाँ आप सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, जी सर। और उसके लिए सिक्योरिटी कितनी रिक्वायर्ड है, किस तरह की रिक्वायर्ड है। ये आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ आते हैं ये जो लोग मौलवी वगैरह होते हैं, तो उनके पास सिक्योरिटी होती है। जी सर। हाउ डू यू इंटीग्रेट न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम? अब आपके पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा है, उसमें नया सिस्टम कैसे आप डालते हैं? अब इसमें जो नया सिस्टम कोई भी लाएंगे, उसमें यह है कि स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, पूरी तरह उनको गाइड करना है। अगर वो गाइड नहीं करेंगे, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे, तो कल को आपका स्टाफ ही फंसेगा। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू अडॉप्ट क्विकली टू अ सिक्योरिटी थ्रेट। अब एक सिक्योरिटी थ्रेट था, तो आपको जल्दी से कुछ करना पड़ा, क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ा, तो ऐसी कोई सिचुएशन बताएं। अब यहाँ हम जो है वो बताएंगे कि मसला था क्या। पहले तो ये हम बताएंगे, ड्यूरिंग ए पोटेंशियल डाटा ब्रीच हो गई ये साइबर सिक्योरिटी में, तो आई क्विकली इंप्लीमेंटेड एडिशनल नेटवर्क सिक्योरिटी measures and coordinated with IT to track the source, preventing any significant data loss,
ठीक है, हमने आईटी को इन्वॉल्व किया, उसको कहा कि ये जल्दी से चेक करो इसको, ये ब्रीच हुई है जहां से उसको खत्म करो, डाटा ना हमारा अगले तक जाए। व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज और टू, इसके साथ इसकी कोई एग्जांपल भी दे दें। क्या कह रहे हैं? ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी साथ ऐड कर देना, थोड़ा सा क्लैरिफाई ये हो मैंने जाएगा। आपको एग्जांपल दी है ना कि वो बैंक में अगर एक बंदा हैकर है, वो जी बैंक सर, में उसकी साइट पे हमला करता है, अब उसमें वो डाटा वो एग्जांपल सर यहाँ पे भी निकल, फिट हो जाएगी। हाँ वही फिट होगी ना। मैंने कहा अल्फाज बदलेंगे, जी कंसेप्ट सर। क्लियर क्या है। वो डाटा ब्रीच करने की कोशिश करता है, डाटा इनका मिले, मैं इनको कॉल्स करूं, कॉल्स करके बाद वहां ओटीपी लूं और मैं पैसे निकलवाऊं लोगों से। जी सर। तो ये हम साथ देंगे हम। What strategies do you use to ensure security staff adherence to policies? आप कौन सी मतलब आप स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो जो रूल है उनको फॉलो करें सिक्योरिटी के। इनके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आई कंडक्ट रेगुलर पॉलिसी ट्रेनिंग सेशंस, परफॉर्म रैंडम ऑडिट्स टू इंश्योर कंप्लायंस। उनको आप चेक करते रहते हैं, इंस्पेक्शन एंड इम्प्लीमेंट डिसिप्लिनरी मेजर फॉर वायलेशन। अगर वो वायलेशन को करता है तो उसमें जो भी सजा आप डिसिप्लिन की उन्हें देते हैं वो आप देंगे। जी हाउ डू यू अप्रोच फिजिकल सिक्योरिटी एट अ लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस? फिजिकल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसमें वो हम देखेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि हमें कितने बंदे चाहिए, हमारा कहाँ कहाँ कंट्रोल होना चाहिए, विजिटर को हमने कैसे मैनेज करना है, जो लोग आते हैं उनकी तलाशी लेनी है या क्या करना है, पता है वो उनके पास एक मशीन होती है चेक करने वाली, जी सर बिल्कुल। वो दे देते हैं आप उनको। तो ये सिक्योरिटी, ये आप पाकिस्तान में ज्यादा ये चीजें होती है, बाहर इतना नहीं होता ये चीजें। वहाँ इंसिडेंट इस तरह के बहुत कम होते हैं, वहाँ हथियार वगैरह और ये मशीनें उनको नहीं देते चेक करने वाली, सिवाय एयरपोर्ट्स के। What challenges have you faced in security management and how you overcome them? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इस काम में और उनको उन पे काबू कैसे पाया? अब इसमें जो चैलेंज होता है ना वो टेक्नोलॉजी और लोगों का इसमें अपना मिलाप मुश्किल होता है। लोगों को समझ नहीं आती ये जो है नई 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 चीजें जो आ रही हैं उनकी, उनको चलाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती, तो उनको एक ट्रेनिंग देना, उसके मुताबिक उसका सही इस्तेमाल करवाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप कहेंगे वन मेजर चैलेंज वाज इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन बेस्ड प्रोसेस, आई ओवरकेम दिस बाय फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग एंड फोस्टिंग ए कल्चर दैट एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एज अ टूल। कि मैंने फिर क्या किया, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी इस चीज की, तो उससे आसानी होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे, मैं इंशाल्लाह जो बाद में क्लास लेता हूँ उसमें मैं आपकी क्वेश्चन भी लूंगा और जो मेरे पास है वो भी करवाऊंगा। थोड़े से अब आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ये किया है, आपको इंटरव्यू में कॉल ही लेट आई या मतलब अचानक आ गई है या आपने फैसला लेट लिया है? सर आपसे रब्ता लेट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसमें मुझे कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं मिल रहा था जिससे मैं जो है ना ये काम करवा सकूं। लेट हो किसी रहा, पे मतलब इस तरह से ट्रस्ट नहीं हो रहा था जिस तरह से आपसे हुआ। ठीक हो। हाँ यहाँ ये जी सर। मसाइल हैं। चले लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू यू इंश्योर द फिजिकल सेफ्टी ऑफ योर टीम ड्यूरिंग हाई रिस्क सिचुएशन? अब फिजिकल सेफ्टी भी आपने यकीनी बनानी है, बंदा को मर ना जाए, उस जख्मी ना हो जाए हाई रिस्क रिस्क सिचुएशन में, वो किस तरह करते हैं? अब इसके लिए उनको जो भी प्रोटेक्टिव गियर हैं वो उनको मुहैया करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है गोली चल सकती है, तो उनको जैकेट्स दें जी सर। गोली से बचने के लिए। या वो आपने देखे होंगे वो फौजी स्नाइपर्स होते हैं, उन्होंने तो वो गोटे गिटे सारे जो होते हैं उन पे भी चीजें चढ़ाई होती हैं। जी सर बिल्कुल सेफ्टी फुल ठीक की है, होती है। तो वो चीजें आपने यूज करनी, फिर इनको वो जो प्रोटेक्टिव गियर है उनको चलाने की भी तरबियत देनी है। वो शील्ड्स होती हैं पकड़ी हुई, शील्ड्स के इस्तेमाल, डंडे भी होते हैं इनके पास, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स किस तरह करना है वो भी टैक्टिक बताने हैं कि मॉब ज्यादा आ गए, बंदे ज्यादा आ गए तो पीछे किस तरह हटना है, बंदों को पकड़ना किस तरह है, वैन में किस तरह डालना है, सब ने वहां से निकलना नहीं, ये सारी चीजें सिक्योरिटी में होती हैं। तो ये मैं जी आपको सर। भेज रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आपको सारा कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। जी सर। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज।
ओके सर, अल्लाह हाफिज़।